नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी 5 राज्यों में हो रही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन तक चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी कि 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होगा। इन सभी राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि आज हम बात जिस सीट की करने जा रहे हैं उस सीट के प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से एक खंडवा जिले की एक और सीट का चुनावी विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। जननायक टंट्या मामा को मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासी अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं, तो वहीं सियासी दल के लोग वोट बैंक का मुद्दा बना रहे हैं। असल में जननायक टंट्या मामा की जन्मस्थली भी खंडवा जिले में है। इस खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा के बड़ौदा अहिर में जननायक टंट्या मामा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि खंडवा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक पंधाना विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है। यहां से 2018 में बीजेपी प्रत्याशी और युवा इंजीनियर राम दांगोरे विधायक बने। आखिर इस सीट का क्या है सियासी समीकरण, समझते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए, जिसे तैयार किया है हमारे शो के प्रोड्यूसर शुभम त्रिवेदी ने। आइए आप भी देखिए। जननायक टंट्या मामा को मध्य प्रदेश में वोट बैंक का मुद्दा बनाने के लिए सभी दल अपना दमखम दिखा रहे हैं। दरअसल जननायक टंट्या मामा की जन्मस्थली भी खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा के बड़ौदा अहिर को कहा जाता है। यही वजह है कि खंडवा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक पंधाना विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है। यहाँ से साल 2018 में बीजेपी प्रत्याशी और युवा इंजीनियर राम दांगोरे विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी छाया मोरे को करीब 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और इसके साथ ही ये सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ पर कुल 2,66,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इस सीट पर जाति समीकरण अहम है। यहाँ भील समाज के 45,000 मतदाता हैं, साथ ही अनुसूचित जाति के 40,000 मतदाता है। इस क्षेत्र में गुर्जर समाज का भी दबदबा है। अगर चुनावी मुद्दे की बात की जाए तो कुछ मतदाताओं का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे, सड़कों का खस्ता हाल, विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। साथ ही किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलना भी एक अहम मुद्दा शामिल है। साथ ही बेरोजगारी भी यहाँ के वोटर्स के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दा है। उधर सत्ताधारी दल बीजेपी अपनी योजनाओं के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस भी 230 विधानसभा सीटों में गारंटी गिरा रही है। 100 चुनावी बात की एक बात ये है कि पंधाना विधानसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। कई साल से इस सीट पर बीजेपी का राज रहा है। बीते 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस को आखिरी बार इसी सीट पर जीत 1998 में मिली थी। बीजेपी को पिछले 3 चुनावों में से लगातार जीत मिल रही है और तीनों ही चुनावों में अलग अलग उम्मीदवार जीते हैं। ये सीट बीजेपी के दबदबे वाली सीट है। सबसे बड़ा चुनावी सवाल यही है, क्या एक बार फिर से
बीजेपी के मौजूदा विधायक दांगोरे पर दांव खेल सकती है। वहीं साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी रही छाया मोरे भी बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। उनको पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का करीबी माना जाता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से इस सीट पर प्रत्याशी बदल सकती है। तो वहीं कांग्रेस को एक नए चेहरे की तलाश है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास पेशकश के बाद अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक राम दांगोरे के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक। तो चलिए जानते हैं राम दांगोरे के अब तक के सियासी सफर को। 15 अगस्त 1989 यानी कि ये वो तारीख है जब राम दांगोरे का जन्म हुआ था। खंडवा जिले के पंधाना तहसील के बड़िया खारवा में राम दांगोरे का जन्म हुआ था। 34 साल के राम दांगोरे अभी अविवाहित हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने बीई की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही साथ पेशे से वो शिक्षक हैं और किताब पढ़ने में उनकी खासी रुचि है। साल 2018 में वो पहली बार विधायक बने। काफ़ी कम उम्र के विधायक हैं राम दांगोरे। और चलिए इसके बाद अब हम जानते हैं इस सीट के जातिगत समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। अब नज़र जातिगत समीकरणों की ओर। चलिए शुरू करते हैं पंधाना विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों को। तो यहाँ इस सीट पर मतदाता हैं कुल 2,73,871। ये बात हो रही है जातिगत समीकरणों को लेकर। और चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं इस सीट के जातिगत समीकरणों के बारे में। यहाँ पर महिला मतदाता हैं तकरीबन 1,41,000 से ज़्यादा यहाँ पर महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाता हैं 1,32,000। यानी कि अगर आप दोनों मतदाताओं में ध्यान दें, महिला मतदाता हैं 1,41,064, जबकि पुरुष मतदाता हैं 1,32,803। पुरुष मतदाता के मुकाबले महिला मतदाता यहाँ पर ज़्यादा हैं। महिला बाहुल्य सीट है ये। पंधाना विधानसभा सीट के मतदाता के आंकड़े हैं जुलाई 2023 तक के ये आंकड़े हैं। तो मतदाता अब 2023 में पंधाना विधानसभा सीट पर अब न केवल किस प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे ये हमें देखना होगा। इस सीट पर जातिगत समीकरण बहुत अहम है। यहाँ भील समाज के 45,000 से ज्यादा मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के ही करीब 40,000 और 35,000 यहाँ पर कुनबी, 25,000 राजपूत, 16,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये बात थी यहाँ के जातिगत समीकरणों की। अब समझते हैं पंधाना विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण। खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण पर चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साल 2018 के चुनावी परिणाम की। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि खंडवा जिले की पंधाना में क्या है चुनावी समीकरण। साल 2018 में 23,750 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी से चुनावी मैदान में थे राम दांगोरे, 46% मत उन्हें मिले थे। कांग्रेस से थी छाया मोरे, 34% मत छाया मोरे को मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो बीजेपी ने तकरीबन 12% हम समझ सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के बीच का जो चुनावी गणित है, 46% मत मिले बीजेपी के राम दांगोरे को। और कांग्रेस से तब छाया मोरे ने चुनाव लड़ा था। अब छाया मोरे कांग्रेस में नहीं है। छाया मोरे अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। हालांकि मजेदार बात यह है कि इस सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। यानी कि राम दांगोरे यहां से चुनाव जीत चुके हैं 2018 में। 2018 के ये आंकड़े इस समय आपके स्क्रीन पर। और छाया मोरे इन्होंने भी 2018 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस की सीट पर अब फिलहाल ये कांग्रेस में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं साल 2013 की। तो साल 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 17,261 वोटों से जीत हासिल की थी। प्रत्याशी उस समय थी भारतीय जनता पार्टी से योगिता नवल सिंह बोरकर। 54%
इन्हें मत मिला था, जबकि कांग्रेस से थे नंदू बारे, इन्हें 44% मत मिला था। 10% का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, यानी कि एक अच्छी जीत साल 2013 में बीजेपी को मिली थी। अब बात करते हैं साल 2008 की। तो साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के अनार भाई वास्कले ने कांग्रेस के नंदू बारे को 3,393 वोट से हराया था। यह बात है साल 2008 की, जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन चुनाव काफी करीबी था और तकरीबन 3400 मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां जीत गई थी। बीजेपी से प्रत्याशी थे अनार भाई वास्कले और कांग्रेस से प्रत्याशी थे नंदू बारे। और देखिए, एक बहुत बढ़िया बात यह है कि साल 2008 की बात करें तो बीजेपी से अनार भाई वास्कले मैदान में थे, यानी कि 2008 हो या फिर 2013 या फिर 2018, तीनों बार भले ही भारतीय जनता पार्टी पंधाना विधानसभा क्षेत्र से जीती हो, लेकिन तीनों बार प्रत्याशी अलग अलग थे। ये समझने वाली बात है कि ये बीजेपी का गढ़ तो है, लेकिन यहां पर एक प्रत्याशी बीजेपी का नहीं रहा। 2018 में प्रत्याशी अलग है, 2013 में अलग है और 2018 में अलग है। हालांकि तीनों बार बीजेपी के प्रत्याशी ही पंधाना विधानसभा से विधायक बनकर सदन तक पहुंचे, लेकिन यहां पर प्रत्याशी बदलता रहता है। तो धार्मिक और ऐतिहासिक जिला है खंडवा, जहां पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। उन्हीं में से एक पंधाना विधानसभा सीट के लोगों ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ना बीजेपी के परंपरागत सीट रही है, पर कैंडिडेट अगर चेंज होता है तो यहाँ पर सीट रिपीट होगी और वर्तमान को दिया जाएगा तो सीट मुश्किल में जा सकती है। राम डांगोर जी बहुत बढ़िया विधायक है, पढ़े लिखे विधायक है, शिक्षित विधायक है। इन्होंने गुड़ी रुस्तमपुर पिपलोद में जो ITI कॉलेज खुलवाया है, ये अच्छे अभी उनका विकास चल रहा है और नहर की जाल भी चारों पंधाना की ओर बिछी हुई है और 15 साल की मतलब जो नहर अटकी हुई थी वो नहर भी चालू कर दी विधायक जी ने। हुआ ही नहीं ना। ये पंधाना का नागरिक हूँ, ये पंधाना का 3 साल से मोरित हो रहा है। पंधाना मेन रोड है, अच्छे अच्छे विधायक मंत्री संतरी आते हैं। ये पंधाना का हाईवे देखो, ये आपके सामने ही है, देखा जाता सबूत। बढ़िया काम किया। पहले एक तो उनका दुर्भाग्य ये रहा कि 2 साल तक लॉकडाउन कोरोना कारण उनको काम करने का समय नहीं मिला। 3 साल से बहुत एक्टिव हुए। विधायक जी हमारे राम डांगोरे जी बहुत अच्छे विधायक हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा गया है। विकास तो उनका काफ़ी अच्छा रहा। बाकी पंधाना को विकास को देखते हुए वे पंधाना विधानसभा जो है आसपास के क्षेत्र में अच्छा रहा। बाकी पंधाना नगर परिषद के लिए उनका कार्यकाल कुछ भी नहीं अच्छा रहा। धूल के गुब्बारे आपको दिखे होंगे, यही विकास है 5 सालों में। और रही बात विधायक जी की तो अपने आप में सुपर विधायक है। काम के लिए संतुष्ट तो नहीं है हम। जो काम बाकी का पड़ा हुआ है वो पड़ा ही हुआ है अभी तक। या विधायक जी का कार्य बहुत अच्छा है, क्यों कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखे अगर जनप्रतिनिधि होते तो नगर में क्षेत्र में अच्छे विकास के कार्य होते, अच्छी योजना आती। और चलिए अब खंडवा जिले के पंधाना सीट से विधायक राम दांगोरे क्या चुनावी वादे कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। पंधाना में लगभग 6,500 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट्स हमने पास कराए हैं और खुशी की बात यह है कि एक भी टेंडर उसका पेंडिंग नहीं है। सभी 6,500 करोड़ के टेंडर लगाए जा चुके हैं। 1,500 करोड़ रुपए की झिन्ना लिफ्ट इरिगेशन हो, 1,866 करोड़ की खंडवा लिफ्ट इरिगेशन हो, 304 करोड़ की भाम राजगढ़ परियोजना हो, चाहे 11 करोड़ रुपए का दीवाल डैम हो, चाहे 4.5 करोड़ रुपए का बागेश्वरी बैराज हो, 4.25 करोड़ रुपए का लछोरा बैराज हो, 4 करोड़ 7 लाख रुपए का सारोला बैराज हो, चाहे छिलटा बलखड़ माइनर हो, चाहे 17 करोड़
सुक्ता डैम के नवीनीकरण के लिए हो, चाहे 1135 करोड़ रुपए की 71 सड़कें हो, ITI सरकारी कॉलेज हो, गुड़ी का सरकारी कॉलेज हो, सिंगोट को टप्पे से तहसील बनाने का काम हो, छेगांव माखन को उप तहसील से तहसील बनाने का काम हो, 3 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का काम हो, लगभग 6,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम हमने करे हैं। और जिसको चैलेंज करना हो वो कलेक्ट्रेट से डाटा निकाले और एक भी रुपया कम करके हमको बता दे। और ये वो आंकड़ा है जो देश की आज़ादी के बाद में इतना फंड कभी भी हमारी विधानसभा में नहीं आया है। हमने किसी एक व्यक्ति को अमीर बनाने का काम नहीं करा है, हमने हमारी विधानसभा के हर आम व्यक्ति को अमीर बनाने का काम किया है। किसान के खेतों में जब नर्मदा मैया का पानी कलकल करते हुए बहेगा, उसमें कान लगा करके सुनना, उसमें से भी आवाज़ आएगी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 2600 करोड़ रुपए की नल जल परियोजना स्वीकृत हुई है, उसमें से 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पंधाना विधानसभा में होगा और 206 गाँवों में पानी की टंकी में पीने का पानी आएगा, खेतों में भी नर्मदा मैया का पानी और घर में नल की टोटी में भी नर्मदा मैया का पानी आएगा। और तो और देशगांव में 121 एकड़ एरिया का अधिग्रहण कर लिया गया है, उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया खोलने के लिए जा रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली और नेशनल हाईवे उनको मिलेगा, ज़मीन उनको मिलेगी, बढ़िया एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा और खंडवा जिले की सबसे सस्ती ज़मीन इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हम अवेलेबल करवाएंगे। बोरगांव में 125 करोड़ रुपए की लागत से फूड पार्क की स्थापना हो रही है, उसमें 16 क्लस्टर में 16 फूड कंपनियां आने वाली, उसमें भी सड़क, पानी, बिजली, नेशनल हाईवे, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ऑफिस, रेस्ट हाउस और रॉ मटेरियल और तैयार प्रोडक्ट की सेलिंग की भी व्यवस्था उसमें रहेगी। उसमें करीब 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और लगभग 300 युवाओं को हमारी विधानसभा के हमने सब्सिडी वाला लोन दिलाया। अगर एक युवा कोई रोजगार लगाता है तो कम से कम 5 से 10 युवाओं को उसके पीछे रोजगार मिलेगा। इसलिए हमने सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और अपना रोजगार के क्षेत्र में हमने काम किया। और चलिए अब ITV नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे करवाया है। खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा सीट की जनता से हमने 5 सवाल किए। अब MLA का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। तो चलिए MLA का रियल रिपोर्ट कार्ड अब हम जानते हैं। इंडिया न्यूज़ के सर्वे में हमने लोगों से जो पहला सवाल किया था वो सवाल था कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 1। इसमें हाँ कहने वाली जनता है 47% से ज़्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता है 48% से ज़्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है 3% से ज़्यादा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नहीं में जवाब देने वाली जनता ज़्यादा है, जबकि हाँ में जवाब देने वाली जनता कम। हालांकि दोनों के बीच जो अंतर है वो महज 1 से 1.5% का ही है, लेकिन नहीं में कहने वाली जनता फिर भी ज़्यादा है। अब बारी है सवाल नंबर 2 की। तो इस विधानसभा सीट की जनता से हमने जो दूसरा सवाल किया था वो था कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। इसमें हाँ कहने वाली जनता 46% से ज़्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता एक बार फिर से ज़्यादा हो गई है और नहीं कहने वाली जनता है 49% से ज़्यादा। तकरीबन हाँ और नहीं के बीच में जो अंतर है वो 3% का है, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता है तकरीबन 4%। यानी कि 49% से ज़्यादा जनता कह रही है कि हम हमारे विधायक को दोबारा चुनना नहीं चाहेंगे। सवाल नंबर 1 था विधायक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं, इसमें नहीं कहने वाली जनता थी ज़्यादा। और यहाँ पर जब हमने पूछा कि क्या आप अपने विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे, तो नहीं कहने वाली जनता है 49% से ज़्यादा। और इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जो तीसरा सवाल किया था वो सवाल था कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो तब भी आप क्या उसी पार्टी को वोट करेंगे। ये जवाब बहुत ही चौंका देने वाला है। हाँ कहने वाली जनता है 80% से ज्यादा, यानी कि यहाँ की जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके वर्तमान विधायक प्रत्याशी को अगर हम बदल भी दें तो भी ये उसी पार्टी को वोट करेंगी, यानी यहाँ की जनता। जबकि नहीं में कहने वाली जनता मात्र 13% ही है। कह नहीं सकते वाली जनता 6% से ज्यादा है, लेकिन
जिस जनता ने सबसे ज्यादा जवाब दिया है वो है हाँ। यहां की जनता कह रही है कि हां, आप विधायक उम्मीदवार बदल दीजिए, हम तब भी उसी पार्टी को वोट करेंगे। और अब हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। साल 2008 में बीजेपी जीती, साल 2013 में बीजेपी जीती, साल 2018 में बीजेपी जीती, और ये सवाल हमने किया साल 2023 को लेकर। लेकिन 2008 में बीजेपी प्रत्याशी जो था वो 2013 में नहीं था, जो 2013 में था वो 2018 में नहीं था। पारंपरिक जीत से इतर है ये सीट, ये समझने वाली बात है। यानी कि यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को तो चुन रही है, पर बीजेपी यहां पर प्रत्याशी बदल बदल कर भेज रही है। यानी ये सीट तो बीजेपी है, लेकिन किसी एक खास नाम के दम पर पंधाना विधानसभा सीट नहीं चल रही है। ये है इस सीट का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक चुनावी समीकरण, जो साल 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे सवाल पर जनता ने भी मुहर लगाई है। जनता कह रही है प्रत्याशी बदल दीजिए, विधायक उम्मीदवार बदल दीजिए, लेकिन उसी पार्टी को वोट करेंगे। और इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में जो चौथा सवाल रखा, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, यह था हमारा सवाल। पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता थी 38% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता थी 14% से ज्यादा, स्थानीय विधायक के कामकाज पर कहने वाली जनता थी 28% से ज्यादा, पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता थी 17% से ज्यादा, और इनमें से कोई नहीं वाली जनता थी 2% से ज्यादा। मिला जुला रिस्पॉन्स है, जिसमें सबसे ज्यादा मुहर जनता ने यहां पर लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। और अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में वक्त आ चुका है आज के आखिरी सवाल का, यानी सवाल नंबर 5 का। तो आखिरी सवाल हमने 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूछा। हमने पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। अब ये बहुत चौंका देने वाला आंकड़ा इस समय आपके स्क्रीन पर है। यहां पर हां कहने वाली जनता 78% से ज्यादा है। पंधाना विधानसभा क्षेत्र की 78% से ज्यादा जनता ने कहा है कि हां, यहां पर मोदी फैक्टर काम करेगा, जबकि नहीं कहने वाली जनता मात्र 18% है। कह नहीं सकते वाली जनता 3% से ज्यादा। यानी कि खंडवा के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लगता है कि विधानसभा चुनाव में यदि कोई फैक्टर सबसे ज्यादा काम करेगा तो वो होगा मोदी फैक्टर। तो आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे, इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर, और आप जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए सटीक इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। बीजेपी विधायक राम दांगोरे को जनता ने फेल करार दिया है। राम दांगोरे इस सर्वे में फेल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि पंधाना सीट पर 80% जनता अब भी उनके साथ है, यानी बीजेपी के साथ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 3 चुनाव की तरह क्या इस बार भी पंधाना की पब्लिक एक नए जनप्रतिनिधि को चुनकर राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा में भेजेगी, क्योंकि 2008, 2013, 2018 के जो चुनावी रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करते हैं कि यहाँ की जनता भाजपा को तो चुन रही है, लेकिन इसे बदले हुए प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जनता 17 नवंबर को वोटिंग करके 3 दिसंबर को अपना फाइनल रिजल्ट सुनाने जा रही है। लेकिन रुझान भी बता रहे हैं कि सूबे में सियासी समीर, यानी कि सियासी हवा आखिर किस ओर बह रही है। और चलिए, आज पंधाना सीट के इस चुनावी विश्लेषण के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से किसी और विधानसभा क्षेत्र को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।